हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे भले होंगे। मैं आपका दोस्त तरुण कुमार। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान की भक्ति में पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, दिखावा ना करें। जैसे राजा अकबर एक दिन वन में आखेट करता हुआ दूर निकल गया। संध्या हो गई। राजा ने सोचा नमाज पढ़ लूँ। घोड़े से उतरा, वन में चादर बिछाकर नमाज पढ़ने बैठ गया। उसी समय एक ग्रामीण स्त्री एक ओर से तीव्र गति से चलती हुई आई। प्रातःकाल से ही उसका पति पशु लेकर वन में गया हुआ था, अभी तक लौटा नहीं था। उसकी खोज में वो शीघ्रता से चली जाती थी। उसने अकबर को नहीं देखा। एक ओर से आई, चादर पर पांव रखती हुई शीघ्रता से आगे बढ़ गई। अकबर उस समय कुछ बोला नहीं, पर उसको क्रोध बहुत आया। वह नमाज पढ़कर उठा ही था कि वो स्त्री अपने पति को मिलकर वापस आ गई। अब उसके मन में विकलता नहीं थी, गति में पहले जैसी तीव्रता नहीं थी। अकबर ने उसे रोककर कहा, कैसी मूर्ख लड़की है तू, अभी अभी तू नमाज की चादर पर पांव रखकर चली गई। स्त्री ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और बोली, आप नमाज पढ़ रहे थे। अकबर ने कहा, हाँ। वो बोली, नर रांची सूझी नहीं, तुम कस लख्यो सूजान, कुरान पढ़त भोर भयो, कुरान पढ़त बोर भयो, नहीं राच्यो रहमान। राजन, मैं तो अपने पति के ध्यान में मगन थी, तुम्हारी चादर मुझे दिखाई नहीं दी। पर तुम तो नमाज पढ़ रहे थे, तुम्हें ईश्वर के ध्यान में मग्न होना चाहिए था, तुमने मुझे कैसे देख लिया। मालूम होता है कि तुम व्यर्थ ही कुरान पढ़ रहे हो, प्रभु का प्रेम तुम्हारे हृदय में रचा ही नहीं। उस स्त्री ने ठीक ही कहा, नमाज के लिए या संध्या और भजन के लिए बैठ जाना ही पर्याप्त नहीं है। ये भी आवश्यक है कि ध्यान प्रभु में मगन हो, अंतकरण निर्मल हो, उसके भीतर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का मल ना हो। उसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि मन में चंचलता ना हो, अशांति ना हो। मन तो बंदर है, इसने शराब पी ली तो और भी चंचल हो जाएगा। बिच्छू ने इसे काट लिया तो चंचलता और भी बढ़ जाएगी। भूत इसके सिर पर सवार हो गया तो चंचलता की सीमा ना रहेगी। आशा और निराशा मन के लिए शराब की भांति हैं। ईर्ष्या और द्वेष बिच्छू के समान है। अहंकार वो भूत है जो इसके सिर पर सवार हो जाए तो फिर इसे कुछ भी सूझता नहीं। इन सब वस्तुओं से परे हटाकर मन को निर्मल करके सत्य आहार, सत्य व्यवहार, सत्य विचार और सत्याचार का सहारा लेकर तप की भावना से अपार सहन शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए जो लोग यथार्थ ज्ञान से, ब्रह्मचर्य से शक्ति पाकर आत्मा का अन्वेषण करते हैं, उन्हीं को आत्मा मिलता है। इन 4 साधनों को अपनाने से ही आत्मा के दर्शन होते हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि आप भगवान का चिंतन करते हैं तो पूरी लगन से करें, पूरी निष्ठा से करें, सच्चे प्रेम में ही प्रभु हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।